नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 एफएम, जहां पर हम हमेशा आपके लिए अलग अलग महत्वपूर्ण विषयों पर कई सारी चर्चाएं लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, परीक्षा का समय नजदीक है और ऐसे में हर विद्यार्थी के मन में कई सवाल उमड़ते रहते हैं। परीक्षा की तैयारी कैसे करें, तनाव से कैसे बचें, परीक्षा केंद्र पर किन बातों का ध्यान रखें। तो आज इन सभी पहलुओं पर हम खास चर्चा करने वाले हैं और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के स्टूडियो में मौजूद हैं कुछ विशेष मेहमान। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं उज्जैन के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय श्री आनंद शर्मा जी, एडीपीसी गिरीश तिवारी जी, योजना अधिकारी संगीता श्रीवास्तव मैम और उच्च माध्यमिक शिक्षक राजेंद्र जी सोलंकी सर। आप सभी का रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बिना देर किए आज की इस विशेष चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सर, जैसा कि हम देखते हैं कि परीक्षा का नाम सुनते ही एक अनावश्यक और अनचाहा तनाव सभी विद्यार्थी महसूस करने लगते हैं। अगर इस तनाव को नियंत्रित नहीं किया जाए तो इसके कई घातक परिणाम भी हो सकते हैं। तो हम आज आपसे यही जानना चाहेंगे कि इसका समाधान किस प्रकार से निकाला जा सकता है। इस पे पहली प्रतिक्रिया हम चाहेंगे जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा सर आपसे। बिल्कुल, परीक्षा का तनाव स्वाभाविक है, लेकिन इसे पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे जरूरी ये है कि सही समय पर पढ़ाई शुरू करें और खुद को मानसिक रूप से तैयार रखें। जब तैयारी व्यवस्थित होगी तो घबराहट भी नहीं होगी, और अगर होगी भी तो बहुत कम होगी। अक्सर जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ाई को टालते रहते हैं और टालते टालते आखिरी समय में भारी दबाव महसूस करते हैं। इससे बचने के लिए एक स्पष्ट रणनीति उन्हें बनानी होगी। प्रतिदिन एक निश्चित समय पढ़ाई के लिए तय करें, टॉपिक्स को छोटे छोटे भागों में बांटें और समय समय पर उसका रिवीजन करें। इसके अलावा माइंडफुलनेस और योग जैसी तकनीकों का उपयोग भी सहायक हो सकता है। यदि छात्र पढ़ाई के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें तो वे परीक्षा के तनाव को आसानी से मात दे सकते हैं। मुझे लगता है कि हर विद्यार्थी को अपनी दिनचर्या में स्वस्थ खान पान, पर्याप्त नींद और सकारात्मक सोच को स्थान देना चाहिए। इससे वे परीक्षा के समय आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। बिल्कुल सही बात कही है सर आपने। इसी विषय पर गिरीश तिवारी सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपके क्या विचार हैं। सर ने सही कहा, तनाव एक बड़ा कारण है। आखिरी समय में तैयारी को टालना, विद्यार्थी अक्सर पढ़ाई को अंतिम दिनों तक टालते रहते हैं, फिर अचानक सब कुछ याद करने की कोशिश करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें घबराहट बढ़ती है। यहाँ मेरा मानना है कि समय पर तैयारी के साथ साथ एक व्यवस्थित दिनचर्या अपनाना बेहद आवश्यक है। विद्यार्थी अगर प्रतिदिन एक निश्चित समय पढ़ाई को दे तो परीक्षा के समय मानसिक दबाव से बचा जा सकता है। साथ ही पर्याप्त अभ्यास और मॉक टेस्ट देने से भी उसका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। बिल्कुल सर, इस विषय पर संगीता श्रीवास्तव मैम आपकी क्या राय है। जी बिल्कुल सही कहा। सही योजना बनाकर पढ़ाई करना जरूरी है। यदि विद्यार्थी रोजाना थोड़ा थोड़ा पढ़े तो उन्हें परीक्षा के दौरान ज्यादा दबाव महसूस नहीं होगा। इसी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण पहलू है समय प्रबंधन। छात्रों को चाहिए कि वे पूरे पाठ्यक्रम को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करें और रोजाना कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करें। साथ ही रिविजन्स के लिए अलग से समय निर्धारित करें। लगातार अभ्यास से वे परीक्षा के दिनों में अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे। बिल्कुल मैम। राजेंद्र सोलंकी सर, इस विषय पर आपके क्या विचार हैं, हम आपसे भी जानना चाहेंगे। समय प्रबंधन बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों को परीक्षा के दिन कम से कम 30-40 मिनट पहले परीक्षा केंद्र के लिए निकलना चाहिए, ताकि किसी तरह की देरी न हो। कई बार छात्र सोचते हैं कि परीक्षा केंद्र पास में है, लेकिन अचानक ट्रैफिक जाम या अन्य कारणों से देरी हो जाती है। इसके अलावा परीक्षा के दौरान समय का सही उपयोग भी आवश्यक है। छात्रों को उत्तर लिखने से पहले प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना चाहिए और पहले उन्हीं प्रश्नों को हल करना चाहिए जिनमें वे अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। इससे वे समय का बेहतर उपयोग कर सकेंगे और परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। धन्यवाद सर। निश्चित तौर पर आप सभी ने जो जानकारी दी है, जो भी हमारे रेडियो दस्तक 90.8 एफएम पर विद्यार्थीगण हैं या उनके अभिभावक भी हैं, ये कार्यक्रम जो सुन रहे होंगे वो काफी समझ पाए होंगे कि किन किन बातों का वो ध्यान रखेंगे तो तनाव से भी बच सकते हैं और कौन सी बातें परीक्षा के समय में उनके लिए मददगार रहेंगी। आगे सर, हम एक अन्य प्रश्न पर भी चर्चा करना चाहते हैं कि
परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के बाद अक्सर विद्यार्थियों को सबसे आम समस्या क्या होती है, इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। पहली प्रतिक्रिया माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय आनंद शर्मा सर, हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे आम समस्या ये होती है कि विद्यार्थी एडमिट कार्ड या अन्य जरूरी दस्तावेज भूल जाते हैं। कई बार तो ये देखा गया है कि छात्र परीक्षा केंद्र तो समय पर पहुंचते हैं, लेकिन अगर उनके डॉक्यूमेंट्स घर पर छूट गए तो ये स्थिति उनके लिए बहुत तनावपूर्ण हो जाती है। इससे बचने के लिए विद्यार्थियों को एक दिन पहले ही एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल, पानी की बोतल, घड़ी जैसी चीजें एक फोल्डर में व्यवस्थित करके रख लेनी चाहिए। हाँ, इसके अलावा एक और आम समस्या है परीक्षा के दौरान घबराहट और आत्मविश्वास की कमी। कई छात्र प्रश्न पत्र देखकर डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि वे कुछ भी याद नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर वे पहले से शांत मन और सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा देने जाएं, तो वे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। गहरी सांस लें, आत्मविश्वास बनाए रखें और प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। ये छोटी छोटी बातें बड़े बदलाव ला सकती हैं। बिल्कुल सर, सही बात कही आपने कि ये छोटी छोटी बातें बड़े बदलाव जरूर ला सकती हैं। इसी विषय पर गिरीश तिवारी सर, आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही कहा सर ने। इसका बहुत आसान हल है। एक दिन पूर्व बच्चा अपना एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल और बाकी जरूरी चीजें एक फोल्डर में रख ले और परीक्षा के दिन जब वो सुबह रवाना हो तो वो फिर से जांच कर ले। कई बार जल्दबाजी में हम चीजें भूल जाते हैं, जिससे परीक्षा केंद्र में अनावश्यक तनाव बढ़ता है। तो विद्यार्थियों को ये ध्यान देना पड़ेगा और परीक्षा कक्ष के माहौल को समझने में भी इससे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। यदि छात्र परीक्षा से पहले अपनी आवश्यक वस्तुओं को व्यवस्थित कर ले और मानसिक रूप से शांत रहे तो वो बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। बिल्कुल सर, बेहतर प्रदर्शन के लिए ये टिप्स काफी कारगर हैं। संगीता श्रीवास्तव जी, इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी परिचर्चा में लगातार चल रहा है, विद्यार्थियों को परीक्षा से पहले मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। अगर परीक्षा के दौरान उन्हें तनाव रहेगा तो प्रश्न पत्र हाथ में आते आते ही कई छात्रों का दिमाग ब्लैंक हो जाता है। यह एक अहम समस्या है जिसका समाधान आत्मनियंत्रण और सही मानसिकता है। छात्रों को परीक्षा से पहले रिलैक्स करने के लिए हल्की स्ट्रेचिंग या ध्यान जैसी गतिविधियां करनी चाहिए। प्रश्नों को हल करने की रणनीति पहले से बनाकर रखना चाहिए। जो प्रश्न सरल लगे उन्हें पहले हल करें। यह तरीका न केवल आत्मविश्वास बढ़ाएगा बल्कि परीक्षा के दौरान समय का सही उपयोग भी सुनिश्चित करेगा। धन्यवाद मैम। राजेंद्र सोलंकी सर, इसी विषय पर हम आपकी भी राय जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, यह सच है। जब हम घबराते हैं तो हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं करता। इसलिए परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के बाद कुछ गहरी सांस ले, थोड़ा पानी पिए और सबसे पहले प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़े। कई छात्र बिना प्रश्नों को समझे सीधे उत्तर लिखने लगते हैं, जिससे वे गलती कर बैठते हैं। प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए शुरुआती 5-7 मिनट दे, कठिन और आसान प्रश्नों को पहचान करें और फिर उत्तर लिखने की योजना बनाएं। इस तरह एक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाने से छात्र न केवल अब तनाव मुक्त रहेंगे बल्कि परीक्षा केंद्र में भी बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। तो दोस्तों, रेडियो दस्तक 90.8 FM पर हम परीक्षा के दिनों में किस प्रकार से आप अच्छी तैयारी कर सकें और किन बातों का ध्यान रखें, इस विषय पर खास चर्चा कर रहे हैं। और अगर आप हमारा कार्यक्रम ध्यान से सुन रहे हैं तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि किन बातों का ध्यान रखने से आप अच्छी तरह से तैयारी कर पाएंगे और परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ये भी हमसे साझा करी है आज हमारे मौजूदा पैनल ने। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपने इन बातों को ध्यान से सुना है और इन बातों का ध्यान रखेंगे ताकि परीक्षा से पहले आप सभी को कोई भी समस्या न आए। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए एक और विषय पर हम चर्चा करना चाहेंगे कि अक्सर ये देखा जाता है कि कई विद्यार्थी परीक्षा से एक दिन पहले रात भर जाग कर पढ़ाई करते हैं। तो हम जिला शिक्षा अधिकारी महोदय आनंद शर्मा सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है ये तरीका कितना सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। पूरी रात जागने से दिमाग की कार्यक्षमता घट जाती है और पढ़ी हुई चीजें याद नहीं रहती। छात्रों को ये समझना चाहिए कि नींद भी पढ़ाई का ही एक हिस्सा है। यदि वे ठीक से सोएंगे तो उनका मस्तिष्क नई जानकारी को बेहतर तरीके से प्रोसेस कर सकेगा। हाँ, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद
परीक्षा से एक दिन पहले जरूरी है। इसके अलावा संतुलित आहार भी बहुत आवश्यक है। परीक्षा के दिन या तो कुछ विद्यार्थी खाली पेट जाते हैं या जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, जिससे उनका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता। हल्का और पोषण युक्त नाश्ता करें, जैसे फल, ड्राई फ्रूट्स, दूध या दही। इससे ऊर्जा बनी रहती है और दिमाग तेजी से काम करता है। जी सर। गिरीश सर, हम आपसे भी इस विषय में जानना चाहेंगे। डीओ सर ने बिल्कुल सही कहा। खान पान का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है सभी बच्चों के लिए और सभी बड़ों के लिए। खास तौर से परीक्षा के दिनों में अगर बच्चा खाली पेट जा रहा है या ज्यादा खा ले रहा है तो वो अपना ध्यान परीक्षा के दौरान केंद्रित नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि संतुलित आहार शरीर और दिमाग दोनों के लिए इतना आवश्यक है कि लें। हल्का और पोषण युक्त भोजन करने से ऊर्जा बनी रहती है और सोचने समझने की क्षमता प्रभावित होती है। अतः बच्चों परीक्षा के दौरान इसका विशेष ध्यान दें और परीक्षा से पहले मानसिक स्थिरता बनाए रखने के लिए एक हल्की वॉक या कुछ मिनटों का ध्यान अवश्य करें। बिल्कुल सर, मानसिक स्थिरता काफी मददगार होती है परीक्षा से पहले। इसी पर संगीता श्रीवास्तव मैम, आपकी राय क्या है? जी, तिवारी सर ने बिल्कुल सही कहा मैम। विद्यार्थियों को हल्का और पोषण युक्त नाश्ता जरूर करना चाहिए, जैसे फल, ड्राई फ्रूट्स, दूध या दही। इससे ऊर्जा बनी रहती है और परीक्षा के दौरान बच्चों को थकान महसूस नहीं होती। इसके अलावा परीक्षा से पहले सकारात्मक सोच रखना भी बहुत जरूरी है। कई बार विद्यार्थी सिर्फ परीक्षा के डर से ही परेशान हो जाते हैं और उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। यदि वो खुद पर भरोसा रखें और यह मानकर चले कि उन्होंने अच्छी तैयारी की है तो उनका प्रदर्शन बेहतर होगा। साथ ही समय प्रबंधन और एक अच्छी रणनीति अपनाना भी बेहद आवश्यक है। बिल्कुल मैम, बेहतर प्रदर्शन के लिए आत्मविश्वास बहुत ही जरूरी होता है। राजेंद्र सोलंकी सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? जी बिल्कुल सही। खान पान और अच्छी नींद से दिमाग तेज रहता है। इसके साथ ही सही रणनीति भी जरूरी है। सिर्फ रटने से काम नहीं चलता, बल्कि पढ़ाई को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना और रिवीजन करना भी जरूरी है। परीक्षा से पहले जरूरी टॉपिक्स को दोहराएं और नोट्स का उपयोग करें, जिससे अंतिम समय में किसी भी विषय को लेकर घबराहट न हो। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्यार्थी परीक्षा के दौरान समय का सही उपयोग करे और उत्तर लिखने में जल्दबाजी न करे। इस तरह की तैयारी से वे न केवल अच्छा प्रदर्शन करेंगे, बल्कि परीक्षा के समय भी आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, ये सभी जो छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातें आप लोगों ने बताई हैं, ये विद्यार्थियों के लिए काफी मददगार सिद्ध होंगी परीक्षा की तैयारी के दौरान। अब आगे बढ़ते हुए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम चर्चा करना चाहेंगे कि कई बार ये देखा जाता है कि परीक्षा के दिनों में जो अभिभावक होते हैं वो भी बहुत ज्यादा तनाव में आ जाते हैं और अनजाने में ही सही, लेकिन वो अपने बच्चों को भी अतिरिक्त तनाव दे देते हैं। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे आनंद शर्मा सर? आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है। ये एक महत्वपूर्ण विषय है। कई अभिभावक परीक्षा के समय अत्यधिक चिंतित हो जाते हैं और अनजाने में अपनी चिंता बच्चों पर थोप देते हैं। वे बार बार ये पूछते रहते हैं कि तैयारी पूरी हुई या नहीं, या कितने घंटे पढ़ाई कर ली। इस प्रकार के प्रश्नों से बच्चों को ये महसूस होता है कि उन पर बहुत अधिक दबाव है और उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। इसके बजाय यदि अभिभावक बच्चे को एक सहज और सकारात्मक माहौल दें और उन्हें भरोसा दिलाएं कि मेहनत ज्यादा जरूरी है, नंबर नहीं। माता पिता का शांत और सहयोगी रवैया बच्चों के प्रदर्शन को बेहतर बना सकता है। निस्संदेह ये बात सही है। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही सर आपने। इस विषय में गिरीश तिवारी सर, आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही कहा सर ने। एक्सपेक्टेशन एक ऐसी चीज है जो माता पिता पर हावी होती है और वो बच्चे को लगातार पढ़ाई करने के लिए प्रेशर डालती है। उसके नतीजा ये होता है कि उसका बच्चे का पढ़ाई का स्तर भी कम होता है और उसका दिमाग भी थकने लगता है। यहाँ पर ये आवश्यक है कि माता पिता पढ़ाई के अलावा किसी और चीज की अनुमति दें ताकि बच्चे दबाव महसूस न करें और कुछ एक रिलैक्सेशन टाइम गुजारें। उन्हें ब्रेक लेने का भी निर्देश दें या सपोर्ट करें ताकि पसंदीदा गतिविधि में वो समय बिताए और रिलैक्स रहे। अभिभावकों को यहाँ पर ये समझना चाहिए कि परीक्षा का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं है, बल्कि मानसिक संतुलन बनाए रखना है। माता पिता यदि खुद शांत रहेंगे तो बच्चा भी परीक्षा को सहजता से लेगा।
बिल्कुल सही बात है कि परीक्षा के दौरान शांत मन रखना बहुत ही जरूरी होता है। संगीता श्रीवास्तव मैम, आपकी क्या राय है? जी, अभी परिचर्चा में सभी ने अपनी राय दी है। मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगी कि माता पिता को परीक्षा के दिनों में घर का माहौल हल्का और सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। कई बार वे बिना जाने ही अपने डर को बच्चों के सामने व्यक्त कर देते हैं, जैसे अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो क्या होगा, या इतनी मेहनत के बाद भी परिणाम सही नहीं हुआ तो। ये सारी बातें बच्चों के मन में असुरक्षा पैदा कर सकती है। इसके बजाय माता पिता को बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। उन्हें यह एहसास दिलाना चाहिए कि परीक्षा जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं है। यदि बच्चे सहज रहेंगे तो उनका प्रदर्शन भी अच्छा होगा। जी बिल्कुल मैम, सरल सहज रहना हमेशा ही मददगार होता है। राजेंद्र सोलंकी सर, इसी विषय पर हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही कहा है। परीक्षा के समय माता पिता की भूमिका सिर्फ अनुशासन करने की ही नहीं, बल्कि बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने की भी होनी चाहिए। कई बार वे अपने ही डर और अपेक्षाओं को बच्चों पर डाल देते हैं, जिससे बच्चे दबाव में आ जाते हैं। इसके बजाय माता पिता को परीक्षा के दिनों में बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। उन्हें यह बताना चाहिए कि हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है और नंबर ही सब कुछ नहीं होते। यदि वे अपने बच्चों को भावनात्मक सहारा देंगे तो बच्चे भी बिना तनाव के परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जो भी माता पिता आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम सुन रहे हैं और जिनके बच्चे परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं, वो काफी कुछ समझ पाए होंगे कि किस प्रकार का व्यवहार परीक्षा के दौरान बच्चों में तनाव नहीं बढ़ाता है। किन किन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बच्चे की तैयारी में मदद कर पाएंगे। बच्चा बहुत ही शांत मन से अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर पाएगा और एक माता पिता के रूप में आप किस प्रकार से परीक्षा के दौरान उनकी सहायता कर सकते हैं, ये सभी बातें हम उम्मीद करते हैं कि आपने ध्यान से सुनी होंगी और समझ पाए होंगे। क्योंकि इस परिचर्चा में जिला शिक्षा अधिकारी महोदय आनंद शर्मा सर, एडीपीसी गिरीश तिवारी सर, योजना अधिकारी संगीता श्रीवास्तव मैम और उच्च माध्यमिक शिक्षक राजेंद्र सोलंकी सर ने बहुत सारी महत्वपूर्ण और छोटी छोटी बातें हमसे साझा की हैं, जो विद्यार्थियों के लिए मददगार हो सकती हैं। इस परिचर्चा में हमने जाना कि परीक्षा में तनाव से बचने के लिए सही समय प्रबंधन, अच्छी दिनचर्या, व्यवस्थित पढ़ाई, संतुलित खान पान और सकारात्मक सोच कितनी महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के अंत में हम जिला शिक्षा अधिकारी महोदय आनंद शर्मा सर आपसे जानना चाहेंगे कि रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के माध्यम से आपकी ओर से विद्यार्थियों के लिए क्या महत्वपूर्ण संदेश है जो संपूर्ण उज्जैन जिले के विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा बन सके? देखिए, परीक्षा सिर्फ एक पड़ाव है, ये जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। मेहनत करें और बेवजह का दबाव न लें। अपनी तैयारी पर भरोसा रखें और आत्मविश्वास से परीक्षा दें। अच्छी रणनीति, सकारात्मक सोच और संयम ही सफलता की कुंजी है। सबसे जरूरी बात, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। बच्चों के फाइनल एग्जाम में अब बहुत कम समय रह गया है। छात्र एग्जाम की तैयारी में जोर शोर से लगे हैं। परीक्षा के दौरान बच्चों को पेरेंट्स के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आज हम बता रहे हैं कि पेरेंट्स किस तरह से बच्चों की मदद कर सकते हैं। देखिए, बच्चे के पढ़ने के लिए कम शोर वाले कमरे की व्यवस्था करें। अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट की समुचित पढ़ाई करने के लिए टाइम मैनेजमेंट में उसकी मदद करें। बच्चे की पढ़ाई के प्रत्येक 45 से 60 मिनट के सेशन के बाद उसे रिलैक्स होने के लिए नियमित ब्रेक लेने को भी कहें। पढ़ाई के दौरान बच्चे की डाइट का ध्यान रखें। उसे उचित अंतराल पर पौष्टिक आहार दें, जिससे उसका एनर्जी लेवल बना रहे। बच्चे को सब्जेक्ट याद करने के बाद रिवीजन करने को कहें। लिखने का अभ्यास कराएं। पढ़ने के दौरान बच्चे को जो समस्याएं अनुभव हों, उन्हें लेसन के नाम से 7 अलग नोटबुक में नोट करने को कहें। सप्ताह में एक बार उनके समाधान में उसकी मदद करें या अध्यापक की मदद लेने को कहें। बच्चे की योग्यता और क्षमता को पहचानते हुए उसे उच्चतम स्कोर प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। अवास्तविक और काल्पनिक लक्ष्य तय न करें। बच्चे को हमेशा पॉजिटिव तरीके से प्रेरित करें। ये समझाएं कि सफलता के लिए कठोर परिश्रम जरूरी है। परिश्रम द्वारा ही अपेक्षित सफलता प्राप्त की जा सकती है। धन्यवाद।
बिल्कुल सही बात कही है सर आपने, और निश्चित तौर पर आप सभी के द्वारा ये जो महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, ये हमारे जो रेडियो दस्तक के श्रोतागण हैं, हमारे उज्जैन के जो विद्यार्थी हैं और साथ ही साथ जो माता पिता हैं, उन सभी ने ध्यान से सुनी होगी और उनके लिए काफी मददगार सिद्ध होगी। हर विद्यार्थी को मेहनत तो करनी ही चाहिए, लेकिन तनाव से बचना भी उतना ही जरूरी है, और माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए एक अच्छा माहौल दे सकते हैं। वो किस प्रकार से बच्चे की परीक्षा की अच्छी तैयारी करने में सहायता कर सकते हैं, ये सभी जानकारियां भी आज आपने बहुत ही अच्छी तरह से साझा की है। आप सभी अपना महत्वपूर्ण समय लेकर रेडियो दस्तक 90.8 FM के स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी जानकारियां, इतनी महत्वपूर्ण बातें उज्जैन के सभी लोगों को दी, सारे हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं को दी। इसके लिए एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ उज्जैन के जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा सर, ADPC गिरीश तिवारी सर, योजना अधिकारी संगीता श्रीवास्तव मैम और उच्च माध्यमिक शिक्षक राजेंद्र सोलंकी सर, जिन्होंने परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों के मन में उठने वाले प्रश्न की परीक्षा की तैयारी कैसे करें, तनाव से कैसे बचें, परीक्षा केंद्र पर किन बातों का ध्यान रखें, ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण विषय पर आज हमें जानकारी दी है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने इस कार्यक्रम को ध्यान से सुना होगा और परीक्षा की तैयारी के दौरान ये सभी बातें आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होंगी। तो एक बार पुनः रेडियो दस्तक के माध्यम से हम आपको यही कहना चाहेंगे कि परीक्षा में तनाव से जरूर बचें, अपना समय प्रबंधन अच्छी तरह से करें, अच्छी दिनचर्या बनाएं, व्यवस्थित पढ़ाई करें, संतुलित खान पान लें और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें। आप सभी को अपनी अपनी परीक्षाओं के लिए रेडियो दस्तक 90.8 FM की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, और सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार।